ये कहानी है रिया की। उम्र 24 साल। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसके भीतर असाधारण धैर्य और तेज दिमाग छुपा हुआ था। उस रात वो घर लौट रही थी जब हालात अचानक उसके काबू से बाहर चले गए। अंधेरा, सुनसान इलाका और चार ऐसे लड़के जिनकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ अपराध की भूख थी। रिया को खींचकर एक पुराने गोदाम में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ उसके लिए समय जैसे रुक गया। चारों बदमाश आपस में हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब रिया पूरी तरह टूट जाएगी, लेकिन रिया के भीतर डर जरूर था, पर वो डर उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाया। वो चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। वो सब कुछ देख रही थी, कौन ज्यादा बोलता है, कौन चुप रहता है, कौन गुस्से में है और कौन फैसले लेता है। वो जानती थी कि अगर आज जिंदा निकलना है तो ताकत से नहीं, दिमाग से निकलना होगा। कुछ देर बाद रिया ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि अजीब तरह से स्थिर थी। उसने बस इतना कहा कि तुम चारों में से एक पहले ही गलती कर चुका है। ये सुनकर तीन हंसे, लेकिन चौथा चुप हो गया। नोटिस कर लिया। उसने कोई नाम नहीं लिया, कोई आरोप नहीं लगाया, फिर भी शक ने अपनी जगह बना ली। अपराधियों के बीच शक आग की तरह फैलता है। रिया ने बातों बातों में पुलिस, मुखबिर और पुराने मामलों का जिक्र किया। वह झूठ बोल रही थी या सच, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना काफी था कि चारों के बीच भरोसा हिल जाए। एक दूसरे पर नजरें टिकने लगीं, आवाजें ऊंची होने लगीं, और रिया बस सुनती रही। फिर उसने अचानक खुद को कमजोर दिखाया, रोई, घुटनों के बल बैठ गई, सांसें तेज हो गईं। यह देखकर उनमें से एक आगे बढ़ा। वही पल रिया इंतजार कर रही थी। उसने जमीन पर पड़े एक छोटे से औजार को पैर से अपनी तरफ खिसकाया। कोई नहीं देख पाया। अंधेरा बढ़ने लगा, जैसे हालात रिया के पक्ष में झुक रहे हों। अचानक लाइट चली गई। गोदाम में चीख पुकार मच गई। कोई चिल्लाया, कोई गाली देने लगा। कुछ सेकंड ऐसे थे जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब लाइट दोबारा जली तो नजारा बदल चुका था। तीन बदमाश जमीन पर बंधे पड़े थे, चौथा कहीं नहीं था। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। आला और किसी से बात की। उसकी आवाज में डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने कहा कि सब ठीक है, चारों वहीं हैं जहां होने चाहिए। बाहर सायरन की आवाज आने लगी। पुलिस आई, गोदाम भर गया, सवाल पूछे गए, लेकिन रिया शांत रही। उस रात सबको समझ आ गया कि वह लड़की सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वह एक योजना थी, एक दिमाग था जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। क्योंकि कुछ खेल ताकत से नहीं जीते जाते, कुछ खेल दिमाग से जीते जाते हैं। और इस कहानी में शिकार वही नहीं था जो दिख रहा था।